क्या आप जानते हैं कि आज की ये सुबह आपके जीवन का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट हो सकती है? जब आप अपनी आंखें खोलते हैं और सूरज की पहली किरण को महसूस करते हैं, तो वह केवल एक नया दिन नहीं होता, बल्कि वह परमेश्वर की ओर से एक कोरा कागज होता है, जिस पर वो आपकी सफलता की नई कहानी लिखना चाहता है। यदि आप आज भारी मन, कल की कड़वाहट या भविष्य के डर के साथ जागे हैं, तो इस प्रार्थना को अंत तक पूरे समर्पण के साथ सुनें। आज स्वर्ग का सिंहासन आपके पक्ष में हिलने वाला है। विश्वास रखें कि इन शब्दों के माध्यम से पवित्र आत्मा आपके घर के वातावरण को बदलने और आपके जीवन की सूखी हड्डियों में फिर से जान फूंकने जा रही है। आज की ये प्रार्थना आपके लिए एक सुरक्षा कवच बनेगी जो दिन भर आपको हर ठोकर से बचाएगी। आगे बढ़ने से पहले, यदि आप चाहते हैं कि प्रभु की आशीष आपके घर पर बनी रहे, तो हमारे चैनल हिंदी मॉर्निंग प्रेयर को अभी सब्सक्राइब करें और इस प्रार्थना परिवार का हिस्सा बनें। मेरे अत्यंत प्रिय भाइयों और बहनों, आज की इस गौरवशाली, पावन और सामर्थ्य सुबह में मैं आप सभी का यीशु मसीह के मधुर नाम में स्वागत करता हूँ। रात की गहरी चादर हट चुकी है और प्रभु ने हमें जीवितों की पृथ्वी पर एक बार फिर खड़ा किया है। भजन संहिता अध्याय 118 के 24 वचन में लिखा है, ये वही दिन है जो यहोवा ने बनाया है, हम इसमें मगन और आनंदित हों। आज का यह दिन आपकी निराशाओं के अंत और आपकी नई गवाहियों की शुरुआत का दिन है। इससे पहले कि आप दुनिया के शोर शराबे में उलझें, अपनी आत्मा को उस जीवित परमेश्वर से जोड़ लें जो आपकी सांसों का मालिक है। अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाएं, अपनी आंखें बंद करें और उस असीम शांति को महसूस करें जो इस समय आपके चारों ओर बह रही है। यदि आप आज अपनी जीत का दावा करना चाहते हैं, तो विश्वास के साथ कमेंट में आमीन लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके प्रभु की महिमा में सहभागी बनें। हे सृष्टि के रचयिता, अल्फा और ओमेगा, हमारे प्यारे स्वर्गीय पिता, हम आज की इस तेजस्वी भोर में आपके चरणों में दंडवत करते हैं। प्रभु, हमारे पास शब्द नहीं हैं कि हम आपका धन्यवाद कर सकें। लाखों लोग आज की सुबह का सूरज नहीं देख पाए, लेकिन आपकी करुणा ने हमें थामे रखा। भजन संहिता अध्याय 121 के 3 और 4 वचन में लिखा है, वह तेरे पाँव को फिसलने न देगा, तेरा रक्षक कभी न ऊँघेगा। पिता, आपने रात भर हमें अपनी पलकों की छाया में छिपाए रखा, डरावने सपनों और अंधकार की शक्तियों से बचाए रखा। आज की ये नई सुबह आपकी वफादारी का सबसे बड़ा प्रमाण है। हे पिता, हम इस दिन के पहले पल में अपने पूरे अस्तित्व को आपके सम्मुख रखते हैं। यदि कल हमसे कोई भूल हुई हो, तो हमें अपने पवित्र लहू से धोकर शुद्ध करें। हमें एक ऐसा मन दें जो केवल आपकी महिमा के बारे में सोचे। हे यहोवा निस्सी, आप हमारी जय के झंडे हैं। आज जब हम इस नए दिन के सफ़र पर निकल रहे हैं, तो हम अपनी बुद्धि का नहीं, बल्कि आपकी स्वर्गीय बुद्धि का सहारा मांगते हैं। नीति वचन अध्याय 3 के 5 और 6 वचन में लिखा है, तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। प्रभु, हम नहीं जानते कि आज किन मोड़ों पर चुनौतियां हमारा इंतजार कर रही हैं, लेकिन हम ये जानते हैं कि आप हमारे आगे आगे चलने वाले परमेश्वर हैं। हम विशेष रूप से उन भाई बहनों के लिए मध्यस्थता करते हैं जो आज सुबह टूटे हुए दिल के साथ उठे हैं। भजन संहिता अध्याय 34 के 18 वचन में लिखा है, यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है। हे प्रभु, आप उनके लिए ज्योति का पुंज बन जाइए। जहां दुनिया ने उनके लिए दरवाजे बंद कर दिए हैं, वहां आप स्वर्ग की खिड़कियां खोल दीजिए। प्रभु, हम उन सभी को आपके चंगाई भरे हाथों में सौंपते हैं जो आज सुबह किसी बीमारी या शारीरिक कष्ट के साथ उठे हैं। यशाया अध्याय 53 के 5 वचन में लिखा है, उसके कोड़े खाने से हम चंगे हुए हैं। हम उस वादे के आधार पर हर लाइलाज बीमारी, हर संक्रमण और हर निर्बलता को यीशु के नाम में आज्ञा देते हैं कि वो इस शरीर को छोड़कर चली जाए। आपकी ताजगी उनके भीतर नई ऊर्जा भर दे। पिता, हम उन नौजवानों के लिए भी प्रार्थना करते हैं जो अपने करियर और भविष्य को लेकर असमंजस में हैं। उन्हें सही दिशा दिखाएं, उनके लिए उन्नति के नए द्वार खोलें। प्रभु की इन अद्भुत गवाहियों को रोज़ पाने के लिए हिंदी मॉर्निंग प्रेयर को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हे हमारे चरवाहे, हम अपनी आर्थिक परिस्थितियों को आपके बलवंत हाथों में सौंपते हैं। फिलिपियों अध्याय 4 के 19 वचन में लिखा है, मेरा परमेश्वर अपनी उस संपत्ति के अनुसार जो महिमा के साथ मसीह यीशु में है, तुम्हारी हर एक घटी को पूरी करेगा। प्रभु, आप जानते हैं कि बहुत से परिवार संघर्ष कर रहे हैं,
जिनके पास आज के राशन के लिए पैसे नहीं हैं, जिनका व्यापार ठप पड़ गया है, प्रभु आप उनके यहोवा यिरे बन जाइए। कर्ज की हर जंजीर को यीशु के नाम में हम आज काट देते हैं। उन्हें ईमानदारी की कमाई में बरकत प्रदान करें। प्रभु, हम अपने बच्चों के लिए विशेष विनती करते हैं। नीतिवचन अध्याय 22 के 6 वचन में लिखा है, लड़के को उसी मार्ग की शिक्षा दे जिसमें उसे चलना चाहिए। पिता, हमारे बच्चों के चारों ओर अपनी सुरक्षा की दीवार खड़ी कर दें। उन्हें गलत संगति और नशीले पदार्थों के जाल से बचाकर रखें। उनका मन सत्य और पवित्रता की ओर लगा रहे। हम अपने बुजुर्गों के लिए भी प्रार्थना करते हैं, उन्हें स्वास्थ्य और शांति दें। हे प्रभु, जब हम आज अपने कार्यक्षेत्र पर जाएं, तो हमें ईमानदारी से काम करने का बल दें। कुलुस्सियों अध्याय 3 के 23 वचन में लिखा है, जो कुछ तुम करते हो तन मन से करो, यह समझकर कि मनुष्यों के लिए नहीं परंतु प्रभु के लिए करते हो। हमारे हाथों के हर काम को सफल करें। अक्सर हम परिस्थितियों को देखकर डर जाते हैं, लेकिन यशायाह अध्याय 41 के 10 वचन में लिखा है, मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। आज का पूरा दिन आपकी छत्र छाया में बीते। हर वो व्यक्ति जो आज हमसे मिले, वो हमारे भीतर आपकी ज्योति को देख सके। आपका लहू हमारे घर की दीवारों पर सुरक्षा की मुहर बना रहे। परमेश्वर, हम उन भाई बहनों के लिए भी विनती करते हैं जो आत्मिक रूप से कमज़ोर हैं। भजन संहिता अध्याय 23 के 3 वचन में लिखा है, वह मेरे प्राण में जान ले आता है। प्रभु, उन्हें अपनी सामर्थ्य से भर दें। उन्हें याद दिलाएं कि आपने उन्हें कभी नहीं छोड़ा है। आज सुबह उन्हें एक नया विजन दें। प्रभु, हम उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करते हैं जो आज सत्य की तलाश में हैं। उन्हें अपने वचनों के प्रकाश से रोशन करें, ताकि वे जान सकें कि शांति केवल आप में है। हे पिता, हम अपनी उन सभी योजनाओं को आपके चरणों में रखते हैं जो हमने आज के लिए बनाई हैं। मत्ती अध्याय 6 के 33 वचन में लिखा है, इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। प्रभु, हमें वो धैर्य दें कि हम आपकी टाइमिंग का इंतज़ार कर सकें। आज के दिन में हम हर दुर्घटना और शैतान के हर वार से सुरक्षित रहें। शाम को जब हम घर लौटें, तो हमारा हृदय आपकी गवाहियों से भरा हो। आज हम उस नए अभिषेक की मांग करते हैं जो हमारी सीमाओं को बढ़ा देगा। हमारे हृदय को आपके वचन की भूख और प्यास से भर दें। भजन संहिता अध्याय 42 के 1 वचन में लिखा है, जैसे हिरनी पानी के नालों के लिए हाँफती है, वैसे ही हे परमेश्वर, मैं तेरे लिए हाँफता हूँ। हमें वो कान दें जो आपकी सूक्ष्म वाणी को सुन सकें। हम धन्यवाद देते हैं उन सभी गवाहियों के लिए जो आज इस प्रार्थना के माध्यम से पूरी होंगी। प्रभु, आप महान हैं, आप अचल हैं। प्रकाशित वाक्य अध्याय 1 के 8 वचन में लिखा है, मैं ही अल्फा और ओमेगा हूँ। आपकी करुणा कभी समाप्त नहीं होती। धन्यवाद प्रभु कि आपने हमारी इन नम्र विनतियों को सुना है। हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारे शब्द आपके सिंहासन तक पहुँच चुके हैं। आज का ये पूरा दिन आपकी महिमा के लिए हो। जो भी इस समय सच्चे मन से इस प्रार्थना में शामिल है, उसके जीवन का हर दुख आज ही समाप्त हो जाए। हम अपनी समस्त चिंताओं को और अपने भविष्य को आपके बलवंत हाथों में सौंपते हैं। ये सारी प्रार्थना, विनती और धन्यवाद हम अपने महान उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। मेरे प्रियो, यदि आज की इस प्रार्थना ने आपको बल दिया है, तो इसे दूसरों के साथ साझा करें और हिंदी मॉर्निंग प्रेयर को सब्सक्राइब करना न भूलें। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। जय मसीह की।